मेज़रमेंट इज़ अ कंपेरेटिव क्वांटिटी। जब अर्लियर डेज़ की बात करें या आप जब छोटे थे तब की बात करें तो आप लोग हमेशा बोलते थे कि वो मुझसे लंबा है, वो मुझसे छोटा है, वो मुझसे भारी है, ही इज़ क्वाइट फैटी। ठीक है, तो ये कंपेयर करते थे, यू ऑलवेज यूज़ टू कंपेयर। 3-4 ईयर्स तक तो आपको सिर्फ दिखते थे कि अलग अलग डिस्टेंसेज हैं, अलग अलग हाइट्स हैं। ठीक है, यू ऑलवेज कंपेयर देम। बट इन फिजिक्स कंपेरिजन इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, कंपैरिजन भी होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट किसी एक यूनिट को लेकर के। दैट मीन्स यू विल डिफाइन ए यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट एंड देन टेक इट 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। जैसे आप बोल सकते हो मेरे से डबल स्ट्रेंथ रखता है, दैट मीन्स यू एक्चुअली मेजर्ड इट कंपेरेटिवली। सिमिलरली इन फिजिक्स ऑल्सो वी कंपेयर ऑल दोज थिंग्स विच आर अराउंड अस। सबसे ज़्यादा ईजीली आप कंपेयर कर सकते हो वो क्या चीज़ है, लेंथ, मास और टाइम। ये जनरली अर्लियर डेज से ह्यूमन बीइंग जो है कंपैरिजन करते आया था। ठीक है, सबसे पहले मेज़र किया होगा उसने क्या चीज़, टाइम, बिकॉज टाइम इज़ अ क्वांटिटी रिलेटेड टू नेचर। डे स्टार्टेड, सनराइज हो गया तो डे स्टार्ट हो गया, सनसेट हो गया तो डे एंड हो गया। ठीक है, दैट मीन्स टाइम जो है दिन भर का और रात भर का, ऐसे 2 टाइम में उसने बहुत पहले से तोड़ लिया होगा। तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ओनली नेचुरली ह्यूमन बीइंग वाज एबल टू मेज़र टाइम। ठीक है, तो ये एक तरीके से मेजरमेंट था, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक, आफ्टर मैनी ईयर्स आप बोल सकते हो कि सन क्लॉक जो हैं दे वर द फर्स्ट क्लॉक मेड। ठीक है, तो रोमन एम्पायर में जो एथेंस है वहाँ पर कुछ पिलर्स हैं। ठीक है, उन पिलर्स की जो शेडो पड़ती है वो शो करती है कि कितना टाइम हो रहा है। तो फर्स्ट नोन केस है, फर्स्ट नोन क्लॉक बोल सकते हैं। हमारे इंडिया में कोणार्क में जो सन टेम्पल्स हैं उन सन टेम्पल में भी सन क्लॉक का यूज़ होता है टू मेजर टाइम। ठीक है, तो अर्लियर डेज से दैट इज़ कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू रिलेट क्वांटिटीज़। जैसे आप बोलते हो कि मेरी हाइट 6 फीट है, दैट मीन्स 1 फीट का 6 टाइम्स है। तो इन दैट केस द बेसिक और यू कैन से फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ 1 फीट एंड यू हैव मेजर्ड इट 6 टाइम्स, सो वी कॉल इट 6 फीट। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज अ मेजरमेंट इज़ ऑलवेज अ रिलेटिव क्वांटिटी। We always relate to. Whenever you say the distance of Sivni to Nagpur is 125 kilometers, it is 125 times of 1 kilometer. ठीक है, like that. And that's why basically each, that is length, mass, time has a fundamental unit. बहुत पहले शुरुआत में कोई डिफाइंड नहीं थे ये, हर एरिया में अलग अलग तरीके के फंडामेंटल यूनिट्स चलते थे। फॉर एग्जाम्पल अपन अपनी इंडिया की बात करें तो इन अवर इंडिया द जनरली लेंथ वॉज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बॉम्बू। ठीक है, बांस से नापते थे। ठीक है, कुछ जगहों पर गज से नापते थे कि 2 गज 4 गज, यानी हाथी एलिफेंट के जो पैर होते हैं उनकी बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग टाइप ऑफ मेजरमेंट था। ठीक है, लाठी से भी यूपी के बहुत से हिस्सों में लाठी से नापते थे। अब वो लाठी की लेंथ भी अलग अलग हो सकती थी, इट वॉज नॉट ए स्टैंडर्डाइज थिंग। ठीक है, तो उसमें लड़ाई झगड़े बहुत होते थे कि मेरी लाठी से 10 लाठी नापा था, ठीक है, तुम्हारी से 11 हो गया, ठीक है, तुमने मेरी ज़मीन ले ली है, लाइक दैट। तो दैट्स वाई स्टैंडर्डाइजेशन वॉज नीडेड। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए धीरे धीरे करके, तो स्टैंडर्डाइजेशन वॉज नीडेड। और सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन सर्टेनली ब्रिटिश एम्पायर ने किया, क्योंकि वो सब जगह जा रहा था। एवरीवेयर देयर इज़ ओनली वन एम्पायर, दैट इज़ ब्रिटिश एम्पायर। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो ऑलवेज़ उन्होंने यहाँ से व्यापार करने के लिए जाए थे वो, ठीक है, टू डू देयर बिजनेस। और बिज़नेस में मर्चेंट थे वो, तो सर्टेनली यहाँ से जो चीज़ें ले आ रहे हैं उसके एक्सचेंज में ये कुछ देंगे। मनी तो देंगे नहीं, क्योंकि अभी आज जैसे बैंक तो थे नहीं कि उन्होंने पाउंड दे दिया तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रुपीज़ में। इंडिया अकेले में भी 50-100 अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स थे। ठीक है, एंड दैट्स वाई जो चीज़ें थी एक्सचेंज होता, बार्टेनिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो गोल्ड से जनरली बार्टेनिंग होती थी। ठीक है, या फिर जो एक्सपेंसिव क्लॉथ्स होते थे उससे होती थी, तो उसकी लेंथ, उसका मास, ये सब मेज़र करना ज़रूरी होता था। तो ब्रिटिश फर्स्ट थॉट दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। इसका शॉर्ट F, पाउंड का P और सेकेंड का S है, तो वी कॉल इट FPS सिस्टम। दिस वॉज सपोज टू बी फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम। 1 foot is for length, 1 pound is for mass and 1 second is for time। सबकी अलग अलग स्टोरी है, कभी अपन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। मैनी ईयर्स अप टू 1905, 1905 तक, ये सब 1640 के आसपास आ गए थे। 1905 तक, 1905 तक ये सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, FPS सिस्टम। बट देन देर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हु वेंट टू अमेरिका, और वो सारे के सारे रिबेलियंस थे जो ब्रिटेन से, फ्रांस से, पुर्तगाल से
अमेरिका गए थे। अमेरिका इज़ नॉट मेड ऑफ अमेरिकन्स, ठीक है, सब बाहरी लोग हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जनरली ये लोग हाईली क्वालिफाइड थे, ठीक है, हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल थी, बट दे वर रिबेलियंस। तो जब वो वहाँ गए तो दे नीडेड ए सिस्टम टू मेजर थिंग्स, एंड सर्टेनली आप यदि किसी से विद्रोह करके गए हो तो उसका सिस्टम तो नहीं लोगे भाई, ठीक है ना। तो दे स्टार्टेड टू टेक अनदर सिस्टम, उन्होंने सोचा कि कुछ नया सिस्टम होना चाहिए, एंड दैट फर्स्ट सिस्टम वॉज गिवन एज अमेरिकन सिस्टम विच इज़ कॉल्ड CGS सिस्टम। CGS सिस्टम मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, C फॉर सेंटीमीटर, कॉल आ रहा है, बंद कर दिया, किसका था, सेम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम, ठीक है। तो कई सालों तक, 3-4 साल, ज़्यादा नहीं, 1901 से 1905, 4 साल के अंदर ही उन्हें कुछ इसके ड्रॉबैक पता चल गए। फर्स्ट ड्रॉबैक इज़ दैट इट्स यूनिट इज़ वेरी स्मॉल, 1 सेंटीमीटर इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी, 1 ग्राम इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल मास, and that's why they gave another system which is called MKS system, meter kilogram second. Meter is 1 meter length, kilogram for mass and 1 second per second. अब ये यही स्टैंडर्डाइज है, दुनिया भर में आज अपन MKS सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ प्रॉब्लम आना शुरू हुई जब ये MKS सिस्टम आ गया, तो ये सब 1905-1906 की बात थी, ठीक है ना। उसके बहुत पहले से व्हेन फर्स्ट सेल इज़ मेड बाय वोल्टा एंड गैल्वेनी, ये 2 साइंटिस्ट थे हु मेड फर्स्ट सेल, दैट केमिकल सेल। उस केमिकल सेल से उन्होंने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रॉब्लम क्या था, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू मेजर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे गॉट गैलन, ठीक, उस गैलन में डिफ्लेक्शन कितना, उसके हिसाब से ज़्यादा करंट है कम करंट है पता चल जाता था, बट यूनिट वॉज नॉट देयर, और उसको करंट को आप मीटर किलोग्राम में मेज़र नहीं कर सकते थे, एंड दैट्स वाई अ न्यू सिस्टम इन विच ये 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, some other fundamental units are also collaborated. We call it standard international system, SI system, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करंट के लिए उसमें लिया गया, इलेक्ट्रिक करंट की 1 एम्पीयर इट इज सपोज टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी, सम 4 मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज वेर एडेड इन दिस MK सिस्टम। करंट के लिए एम्पियर लिया, मास, केमिकल मासेस, केमिस्ट्री वॉज द मेन साइंस इन दैट टाइम, ठीक, फिजिक्स से इस तरह सब पिछड़े हुए लोग थे, ठीक है। जो मेन साइंस था दैट इज़ केमिस्ट्री। आपको पता होगा फैराडे ये जो था, इसने ज़्यादातर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स अपने जो हैं वो केमिस्ट्री में किए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ, बहुत सारे लॉज है फैराडे के, ठीक है। उस समय जितने भी साइंटिस्ट थे जनरली वो केमिस्ट्री के ही प्रैक्टिकल करते थे, साथ साथ वोल्टा जो था, ठीक है, ही वॉज अगेन इन्वेंटिंग, ही वॉज अगेन कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेनली कंसर्न था उसका किससे, केमिस्ट्री से। तो केमिकल मासेस जितने भी होते थे वो ग्राम में, मोलर थ्योरी आ गई थी तब तक, ठीक है। तो मोलर कॉन्सेप्ट और मोलर थ्योरी सेज दैट ऑलवेज 2 ऑब्जेक्ट्स आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म अनदर मटेरियल देन जनरली दे कंबाइन इन मोल्स। फॉर एग्जांपल इन वाटर H2O 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen combine to give 1 mole of water. That molar concept converts masses into moles. ग्राम में लेकर किस में लिया गया, मोल्स में। 1 मोल इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था उसके कारण एक और नई यूनिट दी गई, दैट इज़ केमिकल, फॉर केमिकल मास मोल। देन टेम्परेचर, क्योंकि हीट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने जाने वाला था, क्योंकि स्टीम इंजन बनने वाला था, ठीक। 1900 के अराउंड आप लोग देखोगे कब बनाया था, किसने बनाया था, ये सब आप ढूंढोगे, ठीक है। मैं आपको कल भेजूँगा उन सब चीज़ों को। तो ये जो स्टीम इंजन था, ठीक है, इट हैज़ कन्वर्टेड थर्मल एनर्जी इनटू स्टीम एनर्जी एंड देन स्टीम एनर्जी इज़ यूज्ड टू रन दैट पर्टिकुलर स्टीम इंजन, ठीक है। उसी बीच जनरेटर बना पहला, जिसमें उस स्टीम का यूज़ करके टरबाइन का रोटेट किया एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो चेंजेस हो रहे थे इसमें थर्मल एनर्जी को मेज़र करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और थर्मल एनर्जी टेम्परेचर पर रिलेट करती थी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई अनदर यूनिट इज़ गिवन, दैट इज़ फॉर टेम्परेचर, केल्विन, 1 केल्विन, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड एज K और थीटा। कुछ बुक्स में आपको K शॉर्ट नोट मिलेगा उसका, कुछ शॉर्ट उसका सिंबल, और कुछ बुक्स में थीटा मिलेगा। लास्ट वन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट धीरे धीरे करके कैमरे जब आने शुरू हुए, ठीक है, और जब जो प्लेज होते थे उनको जब शूट किया जाता था, दैन इंटेंसिटी ऑफ लाइट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस, ठीक है। तब तक इंटेंसिटी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। पहला बल्ब एडिसन ने बनाया था, ठीक है, जिसने पूरा चेंज कर दिया सीन को। उसके पहले तक तो सिर्फ लैंटर्न का, लालटेन, मोमबत्ती इनका यूज़ होता था, ठीक। रात के समय यदि प्ले होते थे तो उनमें इन सब चीज़ों को लगा करके प्ले कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जब बल्ब आया, एडिसन ने बल्ब बनाया,
तो पूरा सीन चेंज हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी होना चाहिए। आप यदि एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं तो सर्टेनली जो सामने जो लोग ऑडिटोरियम में हैं आपके सामने, ठीक है, मंच पर, दे शुड बी विजिबल टू ऑल, ठीक है, पर उनको हम सब देखें ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करने लगी, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कैंडेला, अनदर यूनिट। तो ये 7 यूनिट्स टोटल हो गई which we assume as fundamental units in SI system. They are meter for length, kilogram for mass, second for time, ampere for electric current, mole for chemical masses, Kelvin for temperature and candela for intensity of light. ठीक है, इन सब के नोटेशंस मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। L लेंथ के लिए, मास के लिए M, T के लिए टाइम, एम्पियर के लिए A, मोल के लिए MO, कैल्विन K और थीटा, कैंडेला CD। तो ये इतने डिफरेंट सिस्टम्स थे, और सबसे ज़्यादा आज हम यूज़ करते हैं वो कौन सा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इसमें 2 और जिसको अपन बोल सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स ऐड किए गए। दे वेर फॉर एंगल रेडियन एंड फॉर सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। तो ऐसे सिस्टम में 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है, रेडियन एंड स्टेरेडियन। अपन थोड़ा बाद में उसको डिस्कस करेंगे। ये जितना भी सिस्टम दिख रहा है उन हर सिस्टम में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब 1 kg या 1 मीटर किसको बोलेंगे, ठीक है। तो 1 kg प्लेटिनम का एक पीस है, ठीक है, जो कि पेरिस के पास सैव नाम की जगह है, वहाँ पर इनका ऑफिस है, ठीक है, मेज़रमेंट के लिए, और उस ऑफिस में उसको रखा हुआ है पीस को। उस पीस का मास एग्जैक्टली 1 kg एज्यूम करते हैं, ठीक है। जिसने पहले 1 kg बोल दिया उसको, आज तक हम उसको 1 kg ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स यूज टू डिफाइन दैट 1 kg, ठीक है, हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सिमिलरली वहीं पर एक प्लेटिनम का पीस रखा हुआ है, स्केल, हुज लेंथ इज एग्जैक्टली 1 मीटर। नाउ वी यूज सीजियम क्लॉक टू मेज़र सेकेंड, ठीक है। उस समय में सेकेंड के लिए तो जो जनरल क्लॉक थी जो कि टावर्स पे लगाते थे, ठीक है, हमारे हाथ में बांधने वाली घड़ी बहुत बाद में आई है, जेब में रखने वाली घड़ी पहले आई, ठीक है, 1900 के आसपास, ठीक है, 1930 1940 के आसपास पहली बार घड़ी बांधने वाली आई, ठीक है। और फिर उसके बाद अब वो भी ख़त्म हो गया, मोबाइल में आ गई है, ठीक है। नाउ वी यूज़ ओनली, कोई बहुत कम लोग होंगे जो शायद अब घड़ी यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस आते जाए। पहली जो क्लॉक थी इट इज़ सो लार्ज दैट इट इज़ टू प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए टावर। टावर पे क्यों रखा उन्होंने, वी कॉल देम क्लॉक टावर्स। आज भी हैं वो क्लॉक टावर सब जगह पर, ठीक। हम अपने इंडिया में उनको घंटा घर बोलते हैं। नॉर्थ में कहीं भी चले जाओ अप टू देहरादून, ठीक है, आपको एक क्लॉक टावर्स हर शहर मिलेंगे, कानपुर से कटनी से लेके जबलपुर तक सब जगह, ठीक है। क्लॉक टावर्स जनरली सिविल लाइंस वाले एरिया में होते थे, उसके ऊपर एक क्लॉक फिट कर देते थे और एक साथ में घंटा, इसलिए घंटा घर बोलते थे, ठीक है। इंग्लिश में क्लॉक टावर, हिंदी वालों ने उसको घंटा घर कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि घड़ी देखना भी हमको आता नहीं था, 1 2 3 भी नहीं बनता था। तो सर्टेनली उन्होंने क्या किया था, एक आदमी रहता था जो घंटे को बजाता था, 1 बजा तो 1 बार, 2 बजा 2 बार, सिर्फ संडे के दिन 9 बजे बजता था प्रेयर टाइम पे, अदरवाइज हमेशा 1 घंटे बाद बजता था थ्रू आउट दैट टाइम व्हेन देयर इज़ ऑफिस टाइम। ऑफिस टाइम खत्म हुआ उसके बाद घंटा नहीं बजता था, ठीक। ये सब हमको डिसिप्लिन करने के लिए किया गया था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को टाइम का कुछ नॉलेज नहीं था। जो हमारे उस समय मास्टर थे, ठीक है, वो आके अपने बैठे रहते थे ऑफिस में, पता चला क्लर्क ही नहीं आया। क्लर्क ये भी वर्ड उसी समय यूज़ होना शुरू हुआ, ठीक है। तो जब वो आते थे तो वो घंटे की आवाज़ से आते थे कि 9 बज गया मतलब अपने को पहुँचना है, ठीक। तो ये धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें उससे हम लोग आज भी सीख रहे हैं, ठीक है। और टाइम के ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड हैं, ठीक। आप ठीक 10:30 पर ज्वाइन कर लेते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेजरिंग सिस्टम्स में आई हैं, ठीक है। तो ये सारे मेजरिंग सिस्टम मैंने लिख दिया हुआ यहाँ पर, ठीक। इसका फोटोग्राफ भी आपके होंगे, ठीक है, कि फुट में दिया है तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, पाउंड में दिया है तो उसको ग्राम में या केजी में कैसे कन्वर्ट करें। तो इनकी सब की मैंने नीचे कन्वर्शन लिखा हुआ। पहले बता दूं मैं कि 1 पाउंड ये किस सिस्टम में है, एफपीएस सिस्टम में मास की यूनिट है, और 1 पाउंड इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू 454 ग्राम, ठीक। और 454 ग्राम यदि है तो 0.5454 kg होगा वो। 1 kg की बात करें तो इट हैज़ 1000 ग्राम एंड विच इज़ इक्वल टू 2.2 पाउंड। 1 क्विंटल, इसके बाद लार्जर यूनिट्स आई, ठीक है, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम ये तो यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है, लेकिन लार्जर यूनिट में क्विंटल यूज़ होता है। 1 क्विंटल यदि आप मान लो गेहूँ खरीदते हो, चावल लेके आते हो तो 40 kg या 1 क्विंटल, 40 kg से स्टार्ट होता है, 30 40 इतना यूज़ होता है घरों में।
कुछ लोग गेहूँ खरीदते हैं 2 क्विंटल खरीदना है। 2 क्विंटल का मतलब क्या, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। एंड देन फाइनली टन, टन वेरी लार्ज यूनिट है, ट्रक लोड वगैरह जो होते हैं वो हमेशा टन में मेज़र होते हैं, ठीक है। तो 1 टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल है। तो यदि 6 टन माल लेके जा रहा है कोई ट्रक, तो मतलब उसमें 60 क्विंटल है, ठीक है। 600 kg, 100 kg का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 60 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 60 यानी 6000 kg, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये किसके लिए हो गया, मास के लिए। लेंथ के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू 3.2 फीट, ठीक है। तो 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंचेस होते हैं। 1 फीट हैज़ 12 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 इंच, एंड 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, यदि हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो। एंड 12 इंचेज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। आप ध्यान देना 30 सेंटीमीटर वाली आपके पास स्केल होगी यदि, ठीक है, तो उस स्केल के 30.30 यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ को 12 उससे थोड़ा सा पहले होता है, ठीक है। 12 जहाँ है उससे 30 सेंटीमीटर जो थोड़ा पहले आया। कैसे, ऐसे देखो डायग्राम में शो कर दूँ मैं। यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर के आगे यहाँ पर 12 लिखा रहेगा, 12 इंचेस। यहाँ इतने का डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी वैल्यू होती है इसकी, 30.48 सेंटीमीटर, ये 12 इंचेस के बराबर होता है, ठीक। तो अभी कभी अगली बार ध्यान से देखें स्केल को, तो यू विल फाइंड आउट दैट 12 इंच इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे 30.48 से कोइंसाइड करता है, एंड दैट इज़ ड्यू टू दिस 1 फीट इक्वल्स टू 30.48 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू दिस मीटर्स। ये हो गया 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर्स। तो ये तो हो गया मास और लेंथ के लिए। अब टाइम के लिए, टाइम के लिए जनरली आप 2 ही यूनिट यूज़ करते हैं, आवर 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। So certainly 1 hour will have 3600 seconds. 1 day has 24 hours, that is equal to 86,400 seconds. याद रखना बहुत जरूरी है। और 1 ईयर तो आपको पता है 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल यूनिट्स ऑफ टाइम हो गए और उनके बीच में कन्वर्शन। टाइम ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका सारे सिस्टम में एक ही यूनिट है, दैट इज सेकेंड, ठीक है। ये बहुत यूनिक थिंग है। अब उसके पीछे दूसरा कारण समझेंगे। अब इसके बाद आते हैं, कई बार हमको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, हमारे पास आसपास हमारे डिस्टेंसेस जो होती हैं, एक दूसरे की हाइट, मकान की हाइट, पेड़ की हाइट, ये सब होती है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, ये सब किलोमीटर से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ पर जितनी चीज़ें वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय किलोमीटर्स। बट यदि हम बात करते हैं मून की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि सन की डिस्टेंस कितनी है, तो सर्टेनली इट इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। तो उसको हम कुछ और नई यूनिट्स में चेंज करते हैं। 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट है। दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल का मीनिंग होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एंड इट इज़ नियरली 1.496 इंटू 10 to the power 8 किलोमीटर्स। आप लोगों को सबको क्लियर दिख रहा है? इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम। इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। आपको पता है इट डजेंट रिमेन सेम। आप ये देखें तो इसका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है, इस टाइप का। यहाँ पर सन है यदि, तो ये इस तरीके से अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस अलग अलग होती है, ठीक। तो एवरेज ली है, एवरेज वैल्यू बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.496 इंटू 10 to the power 8 किलोमीटर्स, विच इज़ 1.5 इंटू 10 to the power 11 मीटर्स, ठीक है। वी कॉल इट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। उससे भी ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है लाइट ईयर्स। लाइट ईयर, ऐसा लगता है ईयर देख कर कि टाइम होगा, टाइम का नहीं है, इट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 1 लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ, ठीक है, इट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ दैट डिस्टेंस विच इज़ कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 कंप्लीट ईयर, ठीक है। We know that the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. In 1 day, there are 86,400 seconds. In 1 year, there are 365 days. So total distance traveled by light in 1 year will be equal to 9.461 into 10 to the power 15 meters. इसको 1 LY इससे शो करते हैं, लाइट ईयर को LY से शो कर देते हैं, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 9.461 इंटू 10 to the power 15 मीटर्स। क्या हो गया तुम्हारे उसमें?
इसमें क्यों नहीं चल रहा है? पारसेक इज 1 पैरेलैक्स सेकेंड। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है पहले वो देख लें। इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ज़्यादा अच्छा होगा सिर्फ 3.26 याद रखें आप। ठीक है, इट इज़ 1 पारसेक इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स एंड दैट इज इक्वल टू 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ठीक है, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। अब ये तो आप कैलकुलेट करके, ये तो याद रहता है आपको डिस्टेंस बिटवीन सन अर्थ, और वो भी कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम जाती है पारसेक में, तो पारसेक को याद रखें आप। पारसेक होता क्या है वो इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होपफुली आपको सबको समझ में आ गई होंगी। ये ऊपर जो लिखा हुआ है सबके शॉर्ट टर्म्स हैं, याद रखना है इनको। ठीक, साहू जी, श्रेयांश, टिट्टू किससे कनेक्टेड था? ये हॉर्स से। हॉर्स जब बिल्कुल थका हुआ नहीं है, वहाँ से लेके जब तक थकान से बिल्कुल निढाल ना हो जाए तब तक जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है वॉक करते हुए, रन करते हुए, दैट डिस्टेंस वाज एज्यूम्ड एज 1 माइल। ठीक है, तो ये माइल जो है वो हॉर्स की कैपेसिटी पे डिपेंड करता था, लेकिन शुरुआत में जब समझ में आया इनको कि ऐसे में तो हर हॉर्स की अलग कैपेसिटी होगी, तो किसी को बोला जाता था तुम यहाँ से वहाँ तक पता लगा के आओ कितनी डिस्टेंस है। पता चला वो हॉर्स से गया, 10 बार हॉर्स बदलना पड़ा उसको, 10 डिफरेंट हॉर्सेस। ठीक, या 10 बार उसको अलग अलग रुक के जाना पड़ा, तो उसने 10 माइल बोल दिया। ठीक है, लेकिन बाद में इस डिस्टेंस को ऑन ए टेप स्टैंडर्डाइज किया गया। दैट टेप माइलोमीटर उसका यूज़ था। ठीक है, आज भी वो माइलोमीटर हम यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में। गाड़ियों में जो डिस्टेंस मेजरमेंट भले ही किलोमीटर्स में आ रही है, लेकिन बोलते क्या है उसको? माइलोमीटर। ठीक है ना, और आज भी माइलेज ये वर्ड यूज़ करते हैं, जो सीधा सीधा इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये 1 माइल ये उस समय था लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। फिर उसके बाद जब चेंज हुआ तो मैंने बताया जैसे CGS सिस्टम आया। CGS सिस्टम में 1 सेंटीमीटर was basic unit, which is very small quantity, and that's why 1 meter is given. 1 meter equal to 100 centimeter and 1 meter is also equal to 3.2 feet. ठीक है, आप बोलते हो कि मेरी हाइट 2 मीटर है, मेरी तो नहीं है, 2 मीटर है, दैट मीन्स इट इज़ 6.4 फीट। ठीक है, तो 2 मीटर इज़ वेरी लॉन्ग। ठीक, हाइट के हिसाब से देखेंगे तो ये डिस्टेंसेस के लिए हो गया, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ये यूनिट्स दी गई। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये सबसे बेसिक थी। ठीक है, क्योंकि इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ एंड इट इज़ दिस मच। उससे लॉन्ग डिस्टेंस यदि आपको चाहिए होगी आउटसाइड आवर एस्ट्रोनॉमिकल आवर प्लेनेटरी सिस्टम, ठीक है, जैसे कोई डिस्टेंट स्टार की डिस्टेंस पता लगाना है आपको, तो उसके लिए मेथड भी अपन सीखने वाले हैं बाद में। उनके लिए आपने यूज़ किया लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब क्या है? यदि किसी सन की डिस्टेंस हमसे 1 लाइट ईयर है, दैट मीन्स वहाँ से जो लाइट 1 साल पहले निकली थी 365 डेज एगो, वो आज हमारे पास पहुँच रही है। यानी हम जो कुछ देख रहे हैं वो 365 दिन पहले का है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल 1 लाइट ईयर। आपको पता है सन से अर्थ तक आने में भी लाइट को 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं। यानी आपके पास जो लाइट आती है उतनी पुरानी हो चुकी रहती है, 8 मिनट 20 सेकेंड पुरानी। ठीक है, द सेम वे इज़ ईयर 1 लाइट ईयर जब बात कर रहे हैं, if distance of a star is 10 light years, that means it is that distance covered by light in 10 years and it is numerically equal to 9.461 into 10 to the power 15 meters। बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस है, हमने से कोई इसको पार भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको कंटिन्यूसली लाइट की स्पीड से 1 साल तक चलना पड़ेगा। ठीक, पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी की स्पीड यदि लाइट की स्पीड के बराबर हो जाएगी तो उसका मास 0 हो जाएगा। ठीक है, जो आइंस्टीन्स थ्योरी है। एंड दैट्स वाई ये जो बात करते हैं अपन की टाइम मशीन वगैरह वगैरह, ठीक है, ये टाइम मशीन वगैरह वगैरह तब सही होगा जब आपका मास आप चाहोगे कि 0 हो जाए, ख़त्म ही हो जाओ आप। ठीक है, दैट ओनली दैट टाइम मशीन विल वर्क। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फिल्मी है। ठीक है, बट ये लाइट ईयर रियल है। ठीक, लाइट ईयर से भी लॉन्ग डिस्टेंस जो होती है दैट इज़ कॉल्ड पारसेक। 1 पैरेलैक्स सेकेंड उसका फुल फॉर्म होता है, 1 पैरेलैक्स सेकेंड। ठीक, यहाँ से PAR और यहाँ से SE लिया गया पारसेक। ठीक है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। ये है क्या 1 पारसेक? इसको मैं एक अगले डायग्राम में बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये सन है, मैंने बताया कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 1 AU। ठीक है, 1 AU होती है। अब एक कोई बहुत डिस्टेंस पर ठीक एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होती है वी कॉल इट 1 पारसेक। ठीक है, 1 पारसेक इज एक्चुअली एंगल दैट डिस्टेंस at which if any object is placed then
it will form an angle of 1 second for earth and sun. यानी अर्थ और सन को यदि आप क्या मान के चल रहे हैं, अर्थ और सन को आर्क मान के चल रहे हैं, that is 1 AU को, then this particular radius, distance between that object and earth or distance between that object and sun is 1 parsec. अब ये 1 सेकेंड जो होता है, इट इज़ इक्वल टू 1/60 मिनट, दैट इज़ 1/60 इंटू 1/60 डिग्री. पढ़ा होगा आपने शायद एंगल्स में. दैट इज़ 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/3600 डिग्री. और उसको भी कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, रेडियन में π/180 रेडियन, ये इतनी वैल्यू होगी. ये एंगल हो गया. और एंगल इक्वल्स टू क्या लेते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. तो रेडियस को आपने 1 पार्सेक लिया हुआ है, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू आर्क कितना ले लिया 1 AU अपॉन एंगल कितना लिया हुआ है, ये पूरा आएगा π/3600 इंटू 180. इसको ऊपर ले गए, 1 AU की वैल्यू पुट कर दिए वहाँ से, 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 3600 इंटू 180 अपॉन पाई मीटर्स. पाई को कितना लिखोगे 3.14. दिस विल बी 1 पार्सेक डिस्टेंस, मीटर्स में आएगी. ठीक, अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप सॉल्व कर लेना इसको. मैं समझा दूँ फिर से. 1 पार्सेक का मतलब क्या होता है उसको समझें. इफ अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ एज 1 AU मालूम है हमको, वी टेक इट एज आर्क एंड देन मेक एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड at a point A, then distance of that point from earth is 1 parsec. ठीक है, ये इसकी लिटरल मीनिंग है. ठीक है, तो ये 1 पार्सेक ये डिस्टेंस हो जाएगी, दिस दैट इज R. ये R ले रहे हो तो कितनी कहलाएगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो आपके पास एंगल की यूनिट होती है, उसके पहले आप 1 सेकेंड का मतलब क्या होगा, मिनट्स. शायद आप लोगों ने ये सब पढ़ा है कि नहीं पता नहीं मैथ्स में. ठीक है, फिर 1/60 मिनट को आप चेंज करेंगे किसमें, डिग्री में. तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है 1/60 डिग्री. ये सब कन्वर्शन होता है. तो 1/60 इंटू 1/60 कर देंगे, दैट इज़ 1 मिनट इक्वल्स टू 1/3000 डिग्रीज. फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए. तो π/180 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो गया 1 सेकेंड. और अब अपन लगाएंगे एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल कितना लिया है, एंगल इक्वल्स टू 1 सेकेंड. आर्क जो आपको निकालना है 1 AU और रेडियस को आप R ले रहे हो, तो स्मॉल r या 1 पार्सेक किधर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 AU अपॉन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड को मैंने इससे कन्वर्ट कर दिया है π/3600 इंटू 180. ये अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो 3600 इंटू 180 अपॉन पाई, और 1 AU की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स. इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू नियरली 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर्स. आप इसको घर में कर सकते हैं. ठीक, इसका